हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अशब और आपका स्वागत करता हूं अपने वॉम फार्मेसी प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लोगों ने आपको सारा सिलेबस जो फार्मास्यूटिकल लॉ एंड एथिक्स का था वो आपको काफी डिस्क्राइब कर दिया था। आगे जो कुछ सिलेबस लेफ्ट रहता था वो मैं आप आगे इस वीडियो में आप लोगों को समझाता हूं और यहीं पे हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने सिलेबस की तरफ। तो चैप्टर नंबर 16 है आप लोगों का, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट एंड रूल्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 16 आप लोगों का क्या है कि क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट और एक्ट एंड रूल्स के बारे में आप लोगों को बताना है। इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है एंड रेगुलेशन ऑफ क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट रिलेटेड टू फार्मेसी। ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों को चैप्टर 16 में समझनी है। चैप्टर 17 है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। बेसिक एस्पेक्ट्स क्या होंगे? डिस्पोजल ऑफ फार्मास्यूटिकल मेडिकल वेस्ट फ्रॉम होम्स, फार्मेसीज या फिर हॉस्पिटल्स। ठीक है, आप उस वेस्ट को कहाँ डिस्पोज करेंगे, ये सारी चीजें आप लोगों को इस चैप्टर 17 में समझनी है। और चैप्टर 18 है आप लोगों का बायो इथिक्स। ठीक है, बायो इथिक्स के बारे में आप लोग जानेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, किस प्रिंसिपल्स पर ये वर्क करता है, हिस्ट्री एंड आईसीएमआर, नेशनल एथिकल गाइडलाइंस फॉर बायोमेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स। ये सारी चीजें ब्रीफ में आप लोग समझेंगे। चैप्टर 19 है आप लोगों का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, बेसिक इंट्रोडक्शन रिलेवेंट टू फार्मेसी। चैप्टर 20 है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, दैट इज द बेसिक इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू फार्मेसी। चैप्टर 21 है मेडिकल डिवाइसेस, कैटेगराइजेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, बेसिक्स एक्सपेक्ट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर एंड सेल। ये सारी चीजें आप लोग इसी चैप्टर में अपने समझेंगे और ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आप लोगों के टॉप 50 क्वेश्चंस में हम लोगों ने सारा डिस्क्राइब कर दिया है। तो जो लोग इस स्ट्रेस में है कि हाउ टू पास दिस एग्जाम और ये इतने चैप्टर 21 हम लोग कैसे समझेंगे, तो वो हमारे प्ले स्टोर से जाकर अपने जो टॉप 50 क्वेश्चंस हैं जिसको हमने टॉप 20 और टॉप 30 में डिवाइड किया है, उन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सकते हैं। हमारी वीडियोस भी वहां पर अवेलेबल हैं और साथ ही जो नोट्स हैं वो भी वहां पर आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे, जिससे आप लोग अपना एग्जाम बहुत अच्छे से पास कर सकते हैं। चलिए चलते हैं हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेंथी टॉपिक है। ठीक है, आप लोगों के लेंथी चैप्टर है ये और बहुत ज्यादा इसमें चीज कंफ्यूजन होती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूल्स एंड व्हाट इज शेड्यूल्स। ठीक है, इन तीन चीजों को हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस इन बिटवीन देम। ठीक, तो आप लोगों का जो एक्ट है मींस अगर पार्लियामेंट ने किसी कानून को पास किया, कोई एक्ट आप लोगों का आया, ठीक, तो उसको जो जो कानून पास हुआ है दैट इज द एक्ट, वो सिंपली एक्ट कहलाया। बट उसके अंदर की जो गाइडलाइंस है, ठीक है, मतलब जो गाइडलाइंस उसके अंतर्गत आती हैं, जो जो इम्प्लीमेंट होनी है, वो क्या कहलाए आप लोगों के रूल्स। एंड आफ्टर दैट उन गाइडलाइंस का जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है वो क्या कहलाया आप लोगों का शेड्यूल। तीनों एक ही चीज है, बस इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है। एक्ट जो चीज पास हुई है, जिस कानून को पास किया गया है, उसके अंदर की जो गाइडलाइंस है दैट इज द रूल्स, और उसका जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो आपका क्या है, शेड्यूल। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों का ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो कब पास हुआ, 1940 में, और जो रूल्स इसके जो आए वो कब आए आपके 1945 में। इसी के अंदर आप लोग शेड्यूल भी पढ़ेंगे, लाइक शेड्यूल सी, शेड्यूल एम, शेड्यूल जी, शेड्यूल एच। ये सारे क्या हैं, इसके डिटेल डिस्क्रिप्शंस हैं, यानी इन रूल्स को बहुत ज्यादा डिटेल में बताया गया है कि कौन से शेड्यूल के अंदर कौन सी ड्रग्स आएंगी, या आप लोगों का जो इक्विपमेंट्स हैं वो किस शेड्यूल के अंदर आएंगे, जो फार्मेसी की जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होनी है, जो फार्मास्यूटिकल साइंस की जीएमपी होनी है, वो किस शेड्यूल में आएगा, ये सारी चीजें आप लोगों को डिटेल डिस्क्रिप्शन में शेड्यूल में बताई गई है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन में आप लोगों को क्या बताना है कि जो आप लोगों का ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो क्या है। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 भारत का सेंट्रल एक्ट है। इस एक्ट का काम है ड्रग और कॉस्मेटिक्स के इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स को कंट्रोल करना। इस एक्ट को सही तरीके से लागू करने के लिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 बनाए गए। मतलब इसकी गाइडलाइंस कब आई मतलब 1945 में इसकी गाइडलाइंस आई। एंड आफ्टर दैट इन रूल्स में लाइसेंसिंग सिस्टम, स्टैंडर्ड्स और शेड्यूल दिए गए। इस एक्ट का मेन एम यह है कि सब स्टैंडर्ड, एडल्ट्रेटेड, मिस ब्रांडेड और स्प्यूरियस ड्रग्स
लोगों तक ना पहुंचे। एडल्ट्रेटेड मतलब जब किसी कोई एडल्ट्रेशन होती है, मींस फॉरेन पार्टिकल्स या किसी अनदर सब्सटेंस से एडल्ट्रेशन की जाती है, ड्रग्स में मिलावट की जाती है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो मिलावट को हम एडल्ट्रेटेड बोलते हैं। मिस ब्रांडेड या फिर स्प्यूरियस ड्रग, इन सभी चीजों से बचाने के लिए इस एक्ट को पास किया गया। ओके। ऑब्जेक्टिव, बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, कोई भी कानून अगर आता है तो वो पब्लिक सेफ्टी के लिए ही आता है। इसी तरीके से जो आप लोगों का पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, ड्रग्स की क्वालिटी, सेफ्टी और इफेक्टिवनेस को इंश्योर करना, फेक और मिलावटी ड्रग्स को रोकना, ठीक है, फेक और एडल्ट्रेटेड ड्रग्स को रोकना। नेक्स्ट है ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स के मैन्युफैक्चर और सेल्स को रेगुलेट करना, और पूरे देश में सेम स्टैंडर्ड्स लागू करना। ठीक है, ऐसा ना हो कि किसी दूसरी स्टेट में कुछ हो रहा है और दूसरे स्टेट में कुछ हो रहा है, तो इन सभी चीजों को एक सेम स्टैंडर्ड्स पे रखना, ये इस का मेन ऑब्जेक्टिव है। ओके। डेफिनेशन की हम बात कर लेते हैं। ड्रग्स क्या होती हैं? ड्रग्स होती हैं भाई, ड्रग्स वह सब्सटेंस हैं जो किसी डिजीज, डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन में यूज होती हैं। एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी मेडिसिन गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड मेडिकल डिवाइसेस। ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों की ड्रग्स है वो क्या है, या तो वो किसी चीज को डायग्नोस करें, ट्रीटमेंट करें, या फिर उसको प्रिवेंट करने का काम करें, वो क्या कहलाती हैं? आप लोगों की ड्रग्स कहलाती हैं। जैसे एलोपैथिक ड्रग्स होती हैं, आयुर्वेदिक, सिद्धा या फिर यूनानी ड्रग्स होती हैं। ये सभी किस लिए यूज की जाती हैं? ताकि ये किसी को क्योर कर सकें, उसका ट्रीटमेंट कर सकें, या फिर किसी डिजीज को प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट आप लोगों का कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स वह सब्सटेंस हैं जो ह्यूमन बॉडी पर एक्सटर्नल यूज किए जाते हैं, क्लीनिंग, ब्यूटिफाइंग और अट्रैक्टिवनेस पर्पस के लिए, ताकि अट्रैक्टिवनेस बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, बात वही है कि जो कॉस्मेटिक्स होते क्या है, जो एक्सटर्नली यूज किए जाते हैं ताकि क्लीनिंग, ब्यूटिफाइंग और जो अट्रैक्टिवनेस है उसको बढ़ावा दिया जा सके। मिस ब्रांडेड ड्रग्स, मिस ब्रांडेड मतलब गलत लेबल वाली ड्रग्स, ड्रग्स पर रॉन्ग या मिसलीडिंग लेबल, फॉल्स क्लेम्स लिखे हो, स्ट्रेंथ गलत दी गई हो, ये सारी क्या कहलाती हैं? आप लोगों की मिस ब्रांडेड ड्रग्स कहलाती हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार हम लोग कि एडल्ट्रेटेड का मतलब क्या होता है। देखिए, बेसिकली एडल्ट्रेटेड मतलब एडल्ट्रेशन होना। आप लोगों ने फार्माकोग्नोसी में जरूर पढ़ा होगा। एडल्ट्रेशन मींस व्हाट इज एडल्ट्रेशन, की किसी एडल्ट्रेंट का मिक्स कर देना, किसी फॉरेन पार्टिकल्स का मिक्स कर देना, वो कहलाता है आप लोगों का एडल्ट्रेशन। तो एडल्ट्रेशन ड्रग्स क्या होती हैं? यानी मिलावटी ड्रग्स, ड्रग्स में हार्मफुल सब्सटेंस मिला हो, साफ सफाई के बिना तैयार की गई हो, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ना हो, वो क्या कहलाती हैं? आप लोगों की एडल्ट्रेटेड ड्रग्स कहलाती हैं। स्प्यूरियस ड्रग्स को अगर हम जाने तो फेक मैन्युफैक्चरर नेम, किसी फेमस ड्रग की कॉपी या फिर डुप्लीकेट ब्रांड नेम से सेल की गई हो, वो कहलाती हैं आप लोगों की स्प्यूरियस ड्रग्स। ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945। ठीक है, अब हम लोगों ने अभी तक क्या जाना? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। अभी हम लोग जानते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स। ये रूल्स एक्ट को प्रॉपर तरीके से लागू करने के लिए हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक्ट पास हो गया, बट उसकी जो गाइडलाइंस है वो बाद में आई। इनमें फॉर्म्स, फीस, लाइसेंसिंग रूल्स, स्टोरेज कंडीशंस और जीएमपी गाइडलाइंस दी गई हैं। ठीक। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई। पीसीआई, व्हाट इज पीसीआई? आप लोग सभी जानते होंगे पीसीआई होता क्या है। कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी जो यूनिफॉर्म फार्मेसी एजुकेशन चल रहा है, वो किसकी वजह से चल रहा है? आप लोगों का पीसीआई की वजह से चल रहा है। और ये पीसीआई जो है आपका किसके अंतर्गत बनाया गया था? फार्मेसी एक्ट 1948 के अंतर्गत ये बनाया गया था। तो पीसीआई, द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, is a statutory body established under Section 3 of the Pharmacy Act 1948. It regulates the pharmacy education and the pharmacy profession at the national level in India. ठीक, इसका ये क्या करता है कि नेशनल लेवल पर इंडिया को रेगुलेट करने का काम करता है। जो फार्मेसी एजुकेशन है उसको रेगुलेट करने का ये वर्क करता है। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीसीआई। ये मैंने आप लोगों को पीछे भी जो क्लास थी उसमें बताया था कि इसमें कुछ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जिसमें कुछ टीचर्स और फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस के द्वारा इलेक्ट किए गए होंगे, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, और कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स इसमें शामिल होते हैं। फंक्शन ऑफ पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो कुछ फंक्शंस हैं वो क्या है भाई?
कि फार्मेसी एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को प्रेस्क्राइब करना, अप्रूवल ऑफ फार्मेसी इंस्टीट्यूशन, इंस्पेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सिलेबस एंड ट्रेनिंग रेगुलेशन, मेंटेन्स यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स, विथड्रॉ अप्रूवल। ये सभी इसके क्या हैं, कुछ फंक्शंस हैं और इसी के बिहाफ पे हमारा जो पीसीआई है वो वर्क करता है। थैंक यू सो मच। ये आप लोगों का जो सब्जेक्ट था फार्मास्यूटिकल लॉ एंड इथिक्स, ये यहाँ कंप्लीट हो चुका है। इसकी जो कुछ क्लासेस हैं वो मैंने यहाँ दे दी हैं, बट अगर आप लोग इसको डिटेल डिस्क्रिप्शंस में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और साथ ही आप लोग प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं वोम फार्मेसी को, जहां से आप लोगों को टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे और आप लोग अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।